नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और वो एमए हिंदी जेएनयू, बीएचयू, जामिया या ड्यू किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उन सभी को पता है कि आपका एंट्रेंस होगा और जो आपके माइंड में एक बहुत बड़ी ये कन्फ्यूज़न थी कि सीयूईसेट जो है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये पीजी में होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, पर बीएचयू का भी यहाँ पर कंफर्म नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़कर अभी जो सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, जामिया हो गया, अभी यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया। पर बीए का जामिया ने क्लियर कर दिया है, वहाँ पर एंट्रेंस होगा यूजी में। पीजी का भी कंफर्म नहीं है, पर पीजी में आपको मैं इतना कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि सभी में जो है सीयूईसेट जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सीयूईसेट लिया जा रहा है ये उन कोर्सेज में लिया जा रहा है जहाँ पर 12वीं बेस पे नंबर पे एडमिशन हो रहे थे, तो उनमें यहाँ पर एंट्रेंस लगाया जा रहा है। पर आपका तो पहले से एंट्रेंस, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम अपना मॉक टेस्ट शुरू कर लेते हैं। जितने भी एमए हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी मॉक टेस्ट, प्रॉपर मॉक टेस्ट करेंगे और आज से प्रतिदिन आपके मॉक टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो डेली टू डेली आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें शानदार प्रश्न होंगे, उनको सभी को अटेंड करना है। जो पिछले मॉक टेस्ट है उनको अटेंड करना है। और आप सभी से मैं बोल दूँ, जितने भी साथी हमसे न्यू जुड़े हैं, नए साथी इस पे हमारे चैनल पर आए हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे चैनल के मेन चैनल में जाइए, हिंदी साहित्य मेन चैनल। जब इस चैनल पे जाएंगे आप तो मेन चैनल का लोगो मिल जाएगा, हिंदी साहित्य मेन चैनल का। वहाँ पर आपको लास्ट ईयर के प्रश्न मिल जाएंगे जो हमने लास्ट ईयर मॉक टेस्ट कराए हैं। वहाँ से आपके 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अच्छे से तैयारी करना चाहता है और अच्छी सी रैंक लाना चाहता है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन को जरूर करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चन को क्रैक करके दिल्ली विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम निकाले गए हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल से 2 गर्ल्स कैंडिडेट लास्ट ईयर जेएनयू में भी हुई हैं। तो आप सभी को तैयारी बना के रखनी है, क्वेश्चंस को लगाना है। बस मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, सब कुछ आपको करा सकता हूँ, पर आपको खुद जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ वो खुद करनी जरूरी है। समझ गए? मैं आपको सभी प्लान बताऊँगा कैसे आपको एग्जाम करना है, कैसे क्रैक करना है। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से जल्दी अपना हम मॉक टेस्ट करेंगे और मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और आशा करते हैं आप सभी का ये मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न ठीक होगा। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? किसने कहा है बताइए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी राहुल संकृत्यान, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बिल्कुल याद रखना, पहले का जो हमारा सही विकल्प होगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, क्योंकि हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी की स्क्रीन पर, हिंदी काव्यधारा के संपादक कौन है? राहुल संकृत्यान जी, ऑप्शन नंबर बी पीताम्बर दत्त भरद्वाज जी, ऑप्शन नंबर सी श्री राम शर्मा जी या डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी। तो सी का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरे में बिल्कुल हिंदी काव्यधारा के संपादक पूछे गए हैं दोस्तों। बिल्कुल जितने भी साथी राहुल संकृत्यान को बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि किसकी पंक्तियाँ हैं और ये इंपॉर्टेंट है। पंक्तियों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेएनयू और बीएचयू और ड्यू में आते हैं, तो पंक्तियों को करना जरूरी है, कथन निष्कर्ष को करना जरूरी है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इन सभी को छोड़ना नहीं है आपको। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा इन पंक्तियों का। पंक्तियाँ हमारी यहाँ पर, हबिकी ना चलिबा, ठबकी ना चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन नंबर ए मथेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर डी गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर सी जलंधर नाथ, ऑप्शन नंबर डी निवृतनाथ। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल ये जो हमारी पंक्तियां हैं, हबिकी ना बोलीबा, ठबकी ना चलीबा, धीरे धरीबा पाँव, ये गोरखनाथ जी की हैं। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोरखनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ होती हैं, जिनको नहीं पता होता तो उनको नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूँ जितने भी हमने प्रश्न कराए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स का एक वो आया कि हाँ भैया हमारे ये क्वेश्चंस इतने हमको देखने को मिले आपके एग्जाम, आपके मॉक टेस्ट के हमको एग्जाम में, तो उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करा करिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि जो कृतियां दी हुई हैं, आपको जो कृति दी है, पंक्तियां जो हैं वो किस कृति की है। पंक्तियां दी हुई हैं, आपको बताना है किस कृति की है। पंक्तियों को पढ़िए और उसके ऑप्शंस को देखिए, सही ऑप्शन का चयन करिए। चौथे प्रश्न से आपसे मैं आंसर चाहता हूं, करेक्ट आंसर।
बिल्कुल बताइए साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा। तो मेरे जितने भी साथी इसके अंदर बोल रहे हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी कृति हैं, किस कृति से ली गई हैं, तो बिसलदेव रासो से हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिसलदेव रासो। पंक्तियां पूछी गई थी किस कृति की हैं, तो बिसलदेव रासो इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, यहाँ से पूछा गया है कि ये जो कथन है आखिर किसका है। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती जी, ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर दास जी। तो कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और आत्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रामचंद्र शुक्ल जी ही नहीं कहा था। अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिखता है हमको रामचंद्र शुक्ल जी, तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो पंक्तियाँ दी हुई हैं ये भक्ति काल के किस कवि के बारे में है। पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर के एग्जाम से आई हुई हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो भक्ति काल के किस कवि के बारे में दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए कबीर जी, ऑप्शन नंबर बी जयसी जी, ऑप्शन नंबर सी सूरदास जी, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास जी। 6 का जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयसी जी के बारे में दी है जो कि भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी कवि माने गए हैं। समझ गए, जयसी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए, ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है, यहाँ पे आपसे कथन पूछा गया है कि रामचरण दास, नाभा दास, रघुबर दास या हरिराम व्यास, इनमें से ये कथन किसका है। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये कथन किसका है। 7वें में पूछा गया, एक बार आप कथन को समझिए आखिर किसके बारे में कथन है ये। बिल्कुल जिनको नहीं पता है तो नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे। नाभा दास जी का कथन है ये, बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमको मिलते हैं, नाभा दास जी। सही है। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यहाँ से पूछा है कि अष्टछाप के संस्थापकों में जो संस्थापक हैं इनमें से कौन है। वल्लभाचार्य जी, गोकुलनाथ जी, विठलनाथ जी, निम्बरकाचार्य जी। बिल्कुल 8वें में सही विकल्प क्या होगा। अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है। बिल्कुल विठलनाथ जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। तो प्रतिदिन आप सभी को 9 बजे अब आ जाना है एकदम। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एक लक्ष्य बना लीजिए कि 9 बजे हमको मॉर्निंग में आना है और ये मॉक टेस्ट के जितने भी प्रश्न हमको कराए जाते हैं करने हैं, और जो हमको नहीं आता है उनको नोट डाउन करना है। समझ गए आप। जब ये क्वेश्चंस कर लेंगे और जब एंट्रेंस में बैठेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ, हमने जो मॉक टेस्ट में प्रश्न करे थे या हमें कितने बेनिफिट मिल रहे हैं और कितना बेनिफिट इसमें नहीं मिल रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके फ़ोटोज़ में। वहाँ पे आपको मैंने सारी जो स्क्रीनशॉट हैं सेंड करे हैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के कि भैया हमारे कितने नंबर आए हैं और हमें कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है, सभी मैंने सेंड किया। मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप खुद जाके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे प्रतिदिन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की, चाहे JNU की, BHU की, जामिया की, कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी अपडेट आएगी, अब आपका एंट्रेंस होने वाला है, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी साहित्य मेन चैनल सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। इसलिए आप सभी के सभी चैनल पर बने रहें जरूर से जरूर। बिल्कुल देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। यहाँ से पूछ गया कि किसकी कृति है ये तुलसीदास की किस कृति से संबंध है। तो आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है। मैं आशा करता हूं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी कवितावली, ऑप्शन नंबर सी विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी गीतावली। बिल्कुल मेरे साथियों, बिल्कुल बहुत बढ़िया आप सभी का अगर रिस्पॉन्स आ रहा है कि भैया इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवितावली पे लगा दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसमें पूछा गया तुलसीदास की, जो तुलसी की कृति से संबंधित है, तुलसीदास की किस कृति से है, तो कवितावली ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा गया सिंपल, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है। ऑप्शन नंबर ए केशवदास, ऑप्शन नंबर बी मतीराम, ऑप्शन नंबर सी भूषण जी, ऑप्शन नंबर डी
देव जी। तो बताइए जहांगीर जस चंद्रिका जो रचना है किसकी है? ऑप्शन नंबर 10वें में आप सभी के सारे ऑप्शन आप सभी के सामने आ चुके हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतने दिनों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे होंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस टेस्ट सीरीज में, कहने का मतलब ये जो मॉक टेस्ट आपको होने वाला है इसमें अगर 25 क्वेश्चंस होंगे तो 25 में आपका क्या स्कोर रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे तो 30 में क्या स्कोर रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना और आशा करते हैं कि आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो 10वें में हमारा सही विकल्प चला जाएगा जहांगीर जस चंद्रिका, जो कि हमारी केशव दास जी की है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास जी की है। बिल्कुल बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां जो है यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि रीतिकाल के किस कवि का है? ये जो कथन दिया गया है रीतिकाल के किस कवि का है? ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही अनुमानो। ये कथन जो है रीतिकाल के जो कवि दिए गए हैं केशव दास, कालिदास त्रिवेदी जी, भिखारी दास जी, पद्माकर जी, ये कथन किस कवि का है रीतिकाल के? तो आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा 11वें में बिल्कुल भिखारी दास जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां आ चुका है। यहाँ पर भी कथन पूछा गया आपसे कि 12वें में आपको कथन बताना है किसका है। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नगेंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बच्चन सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। कथन है हमारा देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिमाम है। बताइए, तो बताइए अप्रतिम है ये किसका कथन है जो कि इसमें दिया हुआ है? तो 12वें में सही विकल्प होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर डी में है तो सही विकल्प लगाएंगे आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां है। यहाँ से पूछा गया है हिंदी के बारे में ये कथन किसका है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल जी, ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र जी, ऑप्शन नंबर सी इंशाअल्लाह खां जी, या ऑप्शन नंबर डी मुंशी सदा सुखलाल जी। बताइए सही विकल्प क्या होगा? आप सभी से मैं जानना चाहता हूं। रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है, ये कथन किसका है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशी सदा सुखलाल जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं हमको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी आपको प्रश्न इसमें कराए जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स से आपसे एक ही अनुरोध है कि आप सभी अपना लास्ट में स्कोर जरूर साझा करें। बिल्कुल। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहां से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी में अनुदित है? दोस्तों अनुदित कहा गया है। ऑप्शन है आपके सामने विद्या सुंदर, ऑप्शन नंबर बी पाखंड विडंबना, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस, या ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ बंधु। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी में अनुदित है? जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमको दुर्लभ बंधु, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15वां है। यहां से पूछा है कि उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? सन के क्वेश्चन याद रखने, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे तो सन और उनका क्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका सन बताइए कौन से ये सन की है, कौन सी ईयर की है? तो 15वें में हमारा सही विकल्प क्या होगा? आप सभी को बताना है 1901, 1905, 1907 या 1910। उपन्यास मासिक पुस्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 15वें में। तो 15वें में हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी हमारा साथी बोल रहा है कि भैया 1901 लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901। एक और आप सभी से क्वेश्चंस है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चंस बताते समय या बोलते समय या टिक लगाते समय गलत हो जाता है उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आपका क्वेश्चन को, आपके आंसर को पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को पता चल जाएगा उसका आंसर क्या है। बिल्कुल देखते हैं अपना 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16वां, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि जीडीसी एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। जीडीसी एग्ज़ाम वहाँ से क्वेश्चंस लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तैयारी बेहतरीन कर लोगे, बहुत अच्छी तरीके से अगर तैयारी कर लोगे तो कोई भी लक्ष्य आप सभी के लिए
अधूरा नहीं रहेगा। सभी को आप भेद सकोगे, सभी लक्ष्य को पार कर सकोगे, जो भी आपका लक्ष्य है उसे हासिल कर सकोगे। तो बिल्कुल तैयारी एकदम बढ़िया रखनी है। आप सभी का जो भी यूनिवर्सिटी ड्रीम हो वो निकलेगा, बशर्ते आपको तैयारी रखनी है, और जो कि हम कराएंगे और आपको फॉलो करनी है, और उसको करना है कि कैसे इसमें पढ़ाई कराई जा रही है, कैसे क्या हमको नोट्स मिल रहे हैं, कैसे क्या क्लासेस बताई जा रही हैं, वो सभी हमको पूरा पालन करना है और सभी को एकदम अच्छे से करना है। तो बताइए, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? जो कि 16वें का सही विकल्प होगा सरस्वती, समझ गए, सरस्वती पत्रिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बिल्कुल बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ से पूछा गया कि भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? बताइए। 17वें में सही विकल्प आप सभी से जानना चाहता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल मेरे साथियों, भारत भारती है, लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सी का आंसर दिया हुआ है। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां है। यहाँ से पूछा गया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये स्थापना किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी, नगेंद्र जी, या रामविलास शर्मा जी, या ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह जी। तो 18वें में हमारा सही विकल्प हो जाएगा नगेंद्र जी की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट है और बहुत ज़्यादा एग्जामों में आया हुआ है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, जो कि नगेंद्र जी का है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां है। यहाँ से पूछा गया कि ये पंक्तियाँ जो हैं छायावादी के किस कवि की हैं? छायावाद है तो छायावाद की जो किस कवि की दी हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी पंथ जी, ऑप्शन नंबर सी निराला जी, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा जी। तो पंक्तियां देखिए, उनका सही क्रम बताइए कि छायावाद में किस कवि की है ये। तो 19वें में हमारा सही विकल्प हो जाएगा निराला जी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां आ चुका है। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी की किस आलोचक का ग्रंथ है? ये जो है हमारा ग्रंथ पूछा गया कि प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये किस आलोचक का ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी धीरेन्द्र शर्मा, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी शिव कुमार मिश्र। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये किस आलोचक का ग्रंथ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, जिसने भी बोला है कि भैया रामविलास शर्मा लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछा गया कि नागार्जुन जी जो हैं, उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए, सही क्रम बताइए। तो 31 में आपको क्रम देखना है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, इसमें सही क्रम क्या होगा। अभी के लिए हम आपको इसका सही आंसर बता देते हैं। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वें में यहाँ पे पूछा गया कि जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताइए। आप सभी ने नाटककार पढ़े होंगे, उपन्यासकार पढ़े होंगे, निबंधकार पढ़े होंगे, पर उनका सही क्रम अगर आपने व्यवस्थित तरीके से याद किया होगा अपने दिमाग में, तो उसको याद करके बता सकते हैं इसका सही विकल्प। तो यहाँ आपसे सिंपली पूछेगा कि जो नाटककार थे उनमें से सही अनुक्रम लगाइए कि कौन से नाटककार पहले जन्म हुआ है, उसके बाद उनका जन्म हुआ है, फिर उसके बाद वो। तो आप सभी को याद होना चाहिए, अगर आप एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो नाटक के साथ किसने नाटक दिया है और वो कौन से सन के हैं, उनकी जीवनी भी हल्की सी याद होनी चाहिए। तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो 22वें में वैसे अभी के लिए यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भुवनेश्वर जी आए पहले, फिर उसके बाद मोहन राकेश जी हैं, फिर सुरेंद्र वर्मा जी हैं, फिर मीरा कांत जी हैं। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां, और यहाँ से भी पूछा गया आपको कि हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? बिल्कुल 23वें में सही विकल्प बताइए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? अभी के लिए तो हम आपको बता देते हैं, अगर आपका ये क्रम होगा तो बहुत बढ़िया है, आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जो ऑप्शन नंबर डी में आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान जी लगाइए, फिर रामविलास शर्मा जी को लगाइए, फिर अमृत राय जी को लगाइए, फिर ऑप्शन नंबर डी में नामवर सिंह जी को लगाइए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे हमारे शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय, फिर नामवर सिंह जी। ये सही विकल्प हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां है, निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम क्या है? ये आपको बताना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी और सी, डी नहीं है, ए बी और सी में आपको चेक करना है। 24वें में सही विकल्प क्या हो जाएगा बताइए।
बिल्कुल आत्मकथा, इनको आपको याद रखना है और याद कर लेना। जो सा मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ देख लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। लगता नहीं है दिल मेरा, कस्तूरी कुंडल बसे हाथ से शिकंजे का दर्द। बिल्कुल ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां, और आज यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। डेली टू डेली आप सभी 9 बजे क्लास में आया करिए। 9 बजे आपकी क्लास लाइव हो जाएगी और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा करिए। अब आपको डेली टू डेली मिलने लगेगी और हो सकेगा अगर हमको ज़्यादा इसमें लगता है कि हाँ बच्चों की डिमांड है तो हम आपके लिए शाम को भी एक मॉक टेस्ट सीरीज़ ला देंगे। बिल्कुल आप सभी को बताना पड़ेगा ये कमेंट बॉक्स में कि भैया 9 बजे की जो मॉर्निंग में लगी हुई है क्लास मॉक टेस्ट की, ये होनी ही चाहिए। इसके साथ एक प्लस में एक और टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, एक और मॉक टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि पहले के समय में होता आ रहा था। हम पहले आपको 2 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे थे प्रतिदिन। उसी हिसाब से इस बार आप बताइए कि आपको मॉर्निंग में एक मॉक टेस्ट चाहिए कि शाम को भी एक मॉक टेस्ट चाहिए। तो आप सभी बताएंगे। 25वें क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर बता देते हैं कि निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही प्रकाशन क्रम लगाना था, जो कि आप सभी को चेक करना है अपना थोड़ी देर बाद घर जाके, जैसे भी आपको चेक करना है क्योंकि आप सभी घर पे ही हैं। घर जाके क्या आपको केवल मोबाइल में जितने भी आपको में जितने भी इसमें यात्रा वृत्तांत दिए गए हैं, जिसमें भी आपके इसमें स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन सभी को यात्रा वृत्तांत को पढ़िए। आखिर इसमें क्या दिया गया है, किसका है, ये कौन से सन का है, तो उस हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 25 में से क्या आपका स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल आप सभी जुड़ते रहिए हमसे, और जितने भी आपको आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होंगी किसी भी यूनिवर्सिटी की बताई जाएंगी। प्रॉपर आपके लिए एमए हिंदी की तैयारी कराई जाएगी और जो भी कन्फ्यूज़न होगी एमए हिंदी की वो आपकी पूरी करी जाएगी। हिंदी साहित्य मेन चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट अप टू डेट मिलती रहती है। हिंदी साहित्य 2.0 पे आपको डेली टू डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड होगा और हिंदी साहित्य मेन चैनल पे आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होंगी। टेलीग्राम चैनल का आप सभी को पता है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर समय लिंक रहता है, आप सभी में ज्वाइन होंगे। स्टूडेंट्स का अलग है, मेन चैनल अलग है, सभी आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। और इंस्टाग्राम आईडी तो आपके लिए बताइए मैंने कि इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दी हुई है। बिल्कुल आज की वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।